Tune in to Sports 360 with Ahmed Hamad. भारत और इंग्लैंड की क्रिकेट टीमों के दरमियान 5 क्रिकेट टेस्ट मैचेस की सीरीज के 5वें और आखिरी टेस्ट मैच, जी हां, धर्मशाला में इसका आगाज हुआ और पहले दिन खेल के इख्तिताम पर भारत ने इंग्लैंड के 218 रन के जवाब में 135 रन बनाए थे। उसके एक विकेट गिरी थी, जहां एक खिलाड़ी आउट हुआ था और उसको मजीद 83 रन चाहिए इंग्लैंड की पहली इनिंग की सबकत ख़त्म करने के लिए। जनाब क्रीज पे मौजूद हैं पहले दिन खेल के अख्तिताम पर भारतीय कैप्टन रोहित शर्मा, जिन्होंने अब तक 52 रन बनाए हैं और उनका साथ दे रहे हैं शुभमन गिल 26 रन बना के। आउट होने वाले वाहिद बैट्समैन यशस्वी जायसवाल, जिन्होंने 57 रन। इससे पहले इंग्लैंड के कैप्टन बेन स्टोक ने टॉस जीतकर पहले खुद बैटिंग करने का फैसला किया और हमने देखा कि पहले सेशन में इनके दोनों ओपनर्स ने एक अच्छी परफॉर्मेंस दी। 64 के स्कोर पे जाके पहली विकेट गिरी 18वें ओवर में और आउट होने वाले बैट्समैन बेन डकेट, जो कि स्पिनर्स को बहुत बिजी रखते हैं, दोनों साइड पे खेलते रहते हैं, लेकिन 27 रन के स्कोर पे इनको आउट किया। शुभमन गिल ने इनका कैच पकड़ा, बॉलर थे कुलदीप यादव। इसके बाद से दूसरी विकेट 100 के स्कोर पे ऑली पॉप, जो पहले टेस्ट मैच में 196 रन की इनिंग खेल चुके हैं, अपनी टीम को मैच जिता चुके हैं, उसके बाद से वो फॉर्म नहीं दिखा सके। 11 के स्कोर पे इनको स्टंप आउट किया जोरेल ने, बॉलर थे कुलदीप यादव। तीसरी विकेट क्रॉली की है, जो एक ज़बरदस्त परफॉर्मेंस कर रहे हैं। 9 आउट ऑफ 9 टाइम इन्होंने हाफ सेंचुरी स्कोर किया और इस सीरीज़ में भी इन्होंने 4 मरतबा 70 से ज़्यादा स्कोर किया, लेकिन ये इनका हाईएस्ट स्कोर था 79, उस पर ही आउट हुए। लेकिन इनको क्लीन बोल्ड कर दिया कुलदीप यादव ने। 108 गेंदों का सामना किया, 11 चौके और 1 छक्का इनकी इनिंग में शामिल था। 3 खिलाड़ी इनके आउट हुए 137 के स्कोर पे। फिर चौथी विकेट जॉनी बेस्टो 100वां टेस्ट मैच खेल रहे हैं, 29 के स्कोर पे आउट हुए। थोड़ा सा काउंटर अटैक किया इन्होंने, 2 छक्के ज़रूर लगाए, लेकिन इनका भी कैच पकड़ा जोरेल विकेट कीपर ने और बॉलर थे कुलदीप यादव। उसके बाद से 5वीं विकेट, जी हाँ, 5वीं विकेट आपको 175 ही के स्कोर पे, जहाँ चौथी भी 175, वहाँ 5वीं भी 175 और छठी भी 175 पे गिरी। ये 3 विकेटें लगातार गिरी और इंग्लैंड की टीम बिल्कुल भी कुलदीप यादव का सामना करने में नाकाम रही और एक के बाद एक विकेटें गिरती रही। जी हाँ, 5वीं विकेट जैसा मैंने कहा कि 175 के, चौथी 175 जॉनी बेस्टो आउट हुए, 5वीं भी जो रूट 175 ही के स्कोर पे और फिर छठी विकेट बेन स्टोक, ये भी 175 के स्कोर पे। जो रूट की विकेट देखी जाए, इनको लेग बिफोर आउट किया रविंद्र जडेजा ने, इन्होंने 26 रन बनाए और फिर बेन स्टोक एक और सिफर इनकी इनिंग में, एक और विदाउट स्कोरिंग ये आउट हुए। इनको एलबीडब्ल्यू आउट किया कुलदीप यादव ने और फिर उसके बाद से आपको नजर आएगा 7वीं विकेट, थोड़ा सा टॉम हार्टले जो है वो 6 रन बना के आउट हुए। इनका कैच पकड़ा पदिक्कल ने, बॉलर थे रविचंद्र अश्विन और 8वीं विकेट मार्क वुड की है, जो 0 पे आउट हुए। कैच पकड़ा रोहित शर्मा ने, बॉलर थे रविचंद्र अश्विन और 9वीं विकेट 218 ही के स्कोर पे गिरी और बेन फोक्स आउट होने वाले बैट्समैन। बेन फोक्स ने थोड़ी बहुत रेजिस्टेंस, 24 ही रन बनाए 42 गेंदों पे, लेकिन इनको भी क्लीन बोल्ड कर दिया रविचंद्र अश्विन ने। और 10वीं और आखिरी विकेट जिमी एंडरसन की है, जिनको 0 पे ही आउट किया रविचंद्र अश्विन ने। इनका कैच पकड़ा पदिक्कल ने। तो इस तरह इनकी पूरी टीम जो है 57.4 ओवर में 3.78 के औसत से 218 रन बना के आउट हो गए। भारत की बॉलिंग देखी जाए तो जसप्रीत बुमराह 13 ओवर में 2 मेडन 51 रन देकर कोई विकेट हासिल नहीं की। मोहम्मद सिराज 8 ओवर में 24 रन, कोई विकेट नहीं। रविचंद्र अश्विन 11.4 ओवर में 51 रन दिए और 4 विकेटें हासिल की, जबकि कुलदीप यादव, इनकी पहली 5 विकेट हॉल है टेस्ट क्रिकेट में, इन्होंने 15 ओवर में 1 मेडन 72 रन दिए और 5 विकेटें हासिल की और रविंद्र जडेजा ने 10 ओवर में 2 मेडन 17 रन देकर 1 विकेट हासिल की। इंग्लैंड की इनिंग की अगर पार्टनरशिप देखी जाए तो पहली विकेट पे आपको एक 64 रन की पार्टनरशिप नजर आई है, जिसमें बेन डकेट ने 27 और क्रॉली ने 36 रन बनाए। दूसरी विकेट पे 36 रन और तीसरी विकेट पे 37 और चौथी विकेट पे 38। ये वो पार्टनरशिप है जो इनको किसी हद तक आगाज़ आप कहेंगे कि कदरे बेहतर, लेकिन एक आपको आखिरी 10वीं विकेट की पार्टनरशिप में भी 35 रन नजर आए होंगे। लेकिन भरपूर मैं कहूँगा कि इंडिया की टीम छाई रही। पहला टेस्ट मैच किस तरह आ गई, ये क्लीन स्वीप हो सकता था 5-0। इस वक्त तक की सूरत हाल इस टेस्ट मैच की देखा जाए तो भारत की टीम पूरी तरह से हावी है इंग्लैंड के ऊपर। भारत के कुलदीप यादव ने अपनी 50 टेस्ट विकेटें मुकम्मल की हैं और वो क्या ज़बरदस्त रिकॉर्ड, उन्होंने फास्टेस्ट मैं कहूँगा कि 250 टेस्ट विकेट फॉर एन स्पिनर। इससे पहले 19th सेंचुरी की बात की जाए तो जॉनी ब्रिग्स हैं, उन्होंने ये कारनामा सर अंजाम दिया था, लेकिन अब उनसे भी तेज़ कर लिया। सिर्फ 1871 गेंदें करवाकर इन्होंने ये 50 विकेटें हासिल की हैं और साथ साथ अपने ही हमवतन अक्षर पटेल का भी रिकॉर्ड इन्होंने तोड़ दिया। 55 ओवर्स पहले उनसे इन्होंने ये कारनामा सर अंजाम दिया। अक्षर पटेल ने भी लास्ट टूर जो कि इंग्लैंड का था, इंडिया का 2021 में, उसमें भी ज़बरदस्त बॉलिंग की थी। कुलदीप यादव की इस सीरीज़ में अब तक 100 ओवर में 17 विकेटें उन्होंने ले ली हैं और आखिरी 9 विकेटें उन्होंने 30 ओवर में ली हैं
और एक ज़बरदस्त परफॉर्मेंस है रांची टेस्ट मैच में, ज़बरदस्त परफॉर्मेंस जिसकी वजह से भारत को कामयाबी मिली। इंग्लैंड की इनिंग देखें, टॉस जीतकर बैटिंग की और आगाज़ अच्छा था, 64 के स्कोर पे कोई विकेट नहीं गिरी और ये इन दोनों के दरमियान, क्रॉली और डकेट के दरमियान 7वीं 45 से ज़्यादा रन्स की पार्टनरशिप है 9 टेस्ट मैचेस में, तो बहुत अच्छी है इनके दरमियान पार्टनरशिप। लेकिन इनकी टीम 175 पे 6 ये टाइम था जब बेन स्टोक, जो रूट, जॉनी बेस्टो एक के बाद एक आउट हुए और इंग्लैंड की टीम बिल्कुल ही आउट हो गई तमाम। पूरी टीम अल्टीमेटली आपको 175 पे 6 और 64 पे कोई आउट नहीं, 175 पे 6 और 218 पे तमाम टीम आउट हो गई। तो ये जनाब रविचंद्र अश्विन की 100वां टेस्ट मैच और 100वें टेस्ट मैच में उन्होंने 4 विकेटें भी हासिल की। कुलदीप यादव की गुगली जिसमें उन्होंने पहली विकेट ली, उसके बाद से देखा जाए तो इंग्लैंड की तमाम 10 विकेटें 154 के स्कोर पे गिरी, जबकि आखिरी 9 विकेटें देखें तो वो 118 के स्कोर पे गिरी। और आफ्टरनून की बात की जाए, चाय के वक्फे से खेल के अख्ताम के दरमियान, तो इंग्लैंड की आखिरी 5 विकेटें, जी हाँ, सिर्फ 8 रन पे, ओवर नंबर 44 टू ओवर नंबर 50, 5 विकेटें सिर्फ 8 रन के इजाफे के साथ गिर गई। भारत ने 218 पे आउट करने के बाद बैटिंग शुरू की तो ज़बरदस्त मैं कहूँगा कि भारत का आगाज़ रोहित शर्मा और यशस्वी जायसवाल दोनों के दरमियान सेंचुरी पार्टनरशिप पहली विकेट पे और 104 रन 124 गेंदों पे, जिसमें रोहित शर्मा ने 47 और यशस्वी जायसवाल ने 57 रन बनाए। और दूसरी विकेट की अनब्रोकन पार्टनरशिप है जिसमें अब तक 31 रन का इजाफा कर चुके हैं। और लेकिन यशस्वी जायसवाल का अगर ट्रैक रिकॉर्ड देखा जाए, ये सीरीज़ देखी जाए तो ज़बरदस्त उनके लिए मैं कहूँगा कि शानदार है। यशस्वी जायसवाल और ये जो पार्टनरशिप है रोहित शर्मा के दरमियान पहली विकेट की ज़बरदस्त, लेकिन उसके बाद हमने देखा कि बेशक अपनी 56 गेंदों पे उन्होंने अपनी नेफ सेंचुरी मुकम्मल की यशस्वी जायसवाल ने, और शोएब बशीर के एक ओवर में 3 छक्के ज़रूर लगाए और अपने छक्कों की तादाद इस सीरीज़ में 26 तक ले गए हैं, लेकिन उसके बाद से काबू ना रख सके। सीरीज़ बहुत ज़बरदस्त है। विराट कोहली का रिकॉर्ड भी इन्होंने तोड़ दिया अगेंस्ट इंग्लैंड, 655 रन का। इनके रन अब 700 से ज़ायद हो गए हैं और अब इनकी नज़रें हैं सुनील गावस्कर के रिकॉर्ड की, 774 की। पता नहीं इनको दूसरी इनिंग में बैटिंग का मौका मिलता है कि नहीं मिलता। सुनील गावस्कर ने ये रिकॉर्ड वेस्ट इंडीज़ के ख़िलाफ़, जी हाँ, 1970-71 में बनाया था और अब यशस्वी जायसवाल ने 700 से ज़ायद रन बना लिए इस सीरीज़ में। तो देखते हैं कि ये कर पाते हैं, कामयाब होते हैं कि नहीं, लेकिन ज़बरदस्त मैं कहूँगा कि फाइंड ऑफ द इंग्लैंड सीरीज़ यशस्वी जायसवाल भारत की जानिब से। तो स्कोर भारत का पहले दिन खेल के अख्ताम पर 135, 1 विकेट के नुकसान पर 30 ओवर भारत ने बैटिंग की, 4.50 के औसत से रन बनाए। और अगर इंग्लैंड की बॉलिंग देखी जाए, जिमी एंडरसन वही नज़र आ रहा है जिस तरह भारत कपिल देव को खिला रहा था 400 विकेटें हासिल करने के लिए, तो यहाँ पे भी जिमी एंडरसन को 700 विकेटें हासिल करने के लिए खिलाया जा रहा है। और हमें नजर आ रहा है कि कभी ऑली रॉबिन्सन बाहर होते हैं, कभी मार्क वुड बाहर होते हैं। तो आज ये टेस्ट मैच भी जिमी एंडरसन को ही खिलाया गया। इन्होंने 4 ओवर में 1 मिनट 4 रन दिए, विकेट को ही हासिल नहीं की। मार्क वुड महंगे साबित हुए, 3 ओवर में 21 रन, टेस्ट क्रिकेट में 7 की औसत से बहुत महंगे होते हैं। टॉम हार्टले 12 ओवर में 46 रन, कोई विकेट नहीं, जबकि शोएब बशीर वाहिद विकेट टेकर हैं। इन्होंने 11 ओवर में 2 मिनट 64 रन दिए और 1 विकेट हासिल की। रिमेंबर, भारत को इस सीरीज में 3-1 की नाकाबिले शिकस्त बरतरी हासिल है। Keep on watching Sports 360 with Ahmed Hamad for latest news, views, and interviews of sports personalities from around the world.